Dear students, today I would like to discuss use of farther and further. Farther and further. अब आप देखें फार्दर और फर्दर के प्रयोग में कैसे इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे और हाउ टू यूज प्रॉपरली इन द सेंटेंस। तो फार्दर जो है अधिक दूरी को बताता है, ये मोर डिस्टेंस को बताता है। किसको बताता है? मोर डिस्टेंस। और ये जो है स्थिति को बताता है, ये स्थिति को बताता है। इसका अर्थ होता है अधिक दूरी, और इसका अर्थ होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त कह सकते हो या आगे कह सकते हो, स्थिति को बताता है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन एडिशन। इन एडिशन ये स्थिति को प्रकट करता है। अब थ्रू एग्जाम्पल इसको आप देखेंगे। जैसे हम कहें मुंबई इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, देन झांसी। अब मान लीजिए ये वाक्य है, तो इस वाक्य में दूरी का सूचक है और कंपैरिजन में आता है, दूरी के तुलनात्मक दूरी के भाव में इसका प्रयोग होता है। इसको नोट कर लीजिए। और आगे हमने कहा कोई भी चीज कहा, हमने कहा फर्दर कोई भी। अब देखिए फर्दर आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब जब आपने ऐसा कहा तो इसका मतलब आगे, यानी इसके अलावा अतिरिक्त कोई अतिरिक्त आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। कोई इसके अलावा आर्ग्यूमेंट, तथ्य देना, तर्क देना, ये भाव आ गया। अब जैसे एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग। नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में सावधानी बरतें। जो नियरेस्ट का प्रयोग है वो क्या बताता है और नेक्स्ट का प्रयोग क्या? तो नियरेस्ट भी नजदीक, यानी कोई दूरी को ही प्रकट करता, भले वो पास की दूरी को। नियरेस्ट निकट की दूरी, ठीक है, निकट की दूरी। और नेक्स्ट स्थिति को प्रकट करता है। नेक्स्ट जब भी आप कहेंगे तो स्थिति को प्रकट करता है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे क्रम, ऑर्डर हो, पोजीशन हो, स्थिति में। अब इंग्लिश में इसको आप पोजीशन भी कह सकते हो और ऑर्डर भी कह सकते हो। उदाहरण के द्वारा इसको आप देखिए। जैसे एक उदाहरण ने दिया कि पोस्ट ऑफिस इज द नियरेस्ट। पोस्ट ऑफिस इज द नियरेस्ट। पोस्ट ऑफिस इज द नियरेस्ट, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस बहुत पास में है। फ्रॉम माई होम, मान लीजिए ये कहा फ्रॉम माई होम, तो यहां निकट की दूरी को बताया है। पोस्ट ऑफिस मेरे घर से
निकट। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आएगा, अच्छा नियरेस्ट दूरी को भी क्या, और नियरेस्ट स्थान की दूरी को भी कह सकते हैं, और नियरेस्ट संबंध को भी कह सकते हैं, निकटतम संबंध को भी कहते हैं। निकटतम संबंध में भी आता है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप। जैसे आपने किसी से कहा कि हमारा बहुत नियरेस्ट है, ही इज माई नियरेस्ट, यानी ही इज माई नियरेस्ट रिलेशन, कुछ भी, तो यहां पर देखिए संबंध में आ गया, ही इज माई नियरेस्ट रिलेशन। तो ऐसी स्थिति में यहां पर नियरेस्ट जो आया वो क्या बता रहा है कि उसका मेरा निकटतम संबंध है। तो निकटतम संबंध में भी उसका प्रयोग हो सकता है। और जहां तक नेक्स्ट का है, वो स्थिति और ऑर्डर दोनों प्रकट करता है, क्रम भी प्रकट करता है। आप स्थिति और क्रम दोनों के उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे हम कहें कि आई एम गोइंग टू बाई द नेक्स्ट ट्रेन, यहां पर देखें आप लोग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं लिखे या न लिखे, तो आपने कहा आई एम गोइंग बाई द नेक्स्ट ट्रेन, और इसमें आप देखिए कि अगली वाली ट्रेन से मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाई द नेक्स्ट ट्रेन। अब मोहन, क्रम में देखिए, मोहन सैट नेक्स्ट टू सोहन, यानी कि उसके आगे बैठा है स्थिति। मोहन कहां बैठा है? सोहन के आगे। तो ये क्या प्रकट कर रहा है? मोहन सैट नेक्स्ट टू सोहन, इसका मतलब मोहन सोहन से आगे बैठा है। ये भी स्थिति प्रकट कर रहा है। ये भी अगली वाली गाड़ी क्रम में, तो देखिए ये क्रम प्रकट कर रहा है, ये भी क्रम प्रकट कर रहा है। अब स्थिति मान लीजिए, एक उदाहरण दे दें, माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर्स, यानी ठीक उसके आगे, योर्स माने आपके घर के आगे। तो स्थिति और क्रम का प्रकटीकरण इससे होता है। इसी प्रकार से जैसे लास्ट और लेटेस्ट का प्रयोग, इसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट और लेटेस्ट का प्रयोग। यहां पर देखें, हेडिंग डाले लास्ट एंड लेटेस्ट का प्रयोग। क्योंकि एक ही डिग्री में दोनों क्रमशः सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट भी होता है और लेटेस्ट, जैसे लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। तो लास्ट और लेटेस्ट का प्रयोग देखिए, लास्ट और लेटेस्ट का प्रयोग। अब देखिए इसमें जो है लास्ट क्रम में अंतिम, जब भी कोई क्रम होगा, यानी लास्ट जो है वो फर्स्ट का विपरीत है, एंटोनिम है जहां पर, और लेटेस्ट जो है अर्लीस्ट का है। अगर एंटोनिम की दृष्टि से देखें तो लास्ट फर्स्ट का एंटोनिम है और लेटेस्ट अर्लीस्ट का है। तो लास्ट से स्थान या क्रम का बोध होगा और लेटेस्ट से समय का। तो इससे जो क्या होगा, क्रम कर लो, और इससे समय का। अब ये होगा लेटेस्ट माने यानी रिसेंट टाइम में, ये होगा रिसेंट टाइम यानी अभी, और ये क्रम है ऑर्डर। अब एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपने कहा, कोई भी उदाहरण लिया, आई एम द लास्ट मैन, आई एम द लास्ट मैन। अब देखिए क्रम, किस मामले में लास्ट मैन? उसने कहा आई एम द लास्ट मैन टू बियर दिस इंसल्ट, टू बियर दिस इंसल्ट। ये देखिए, आई एम द लास्ट मैन टू बियर दिस इंसल्ट, यानी मैं अंतिम व्यक्ति हूं इस इंसल्ट को बियर करने वाला।
तो इसका मतलब यह है आई एम द लास्ट मैन टू बियर द, क्रम में हो गया आखिर, अंतिम। और इसी का जो एक ही से चलते हैं, लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। तो इसमें जो जैसे हमने कहा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो ये नवीनतम हो गया, लेटेस्ट न्यूज अबाउट हिम, उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो ये हो गया। और यहां पर हो गया अभी रिसेंटली क्या है, उसकी समय की सूचना दिया और इसने क्रम की सूचना दिया। तो इस प्रकार से इस पर विशेष ध्यान दें कि लास्ट और लेटेस्ट किस प्रकार से, और एक इसका जो क्रम है कंपैरेटिव डिग्री का जो लेट का बनता है उसको भी देख लीजिए। और वो है कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे मान लीजिए लेटर और लाइटर, बात वही है। लेटर जो है वो क्रम को बताएगा और लेटर समय को बताएगा। लेटर और लेटर ये समय को और ये क्रम को उदाहरण के द्वारा समझ लें इस डिग्री का प्रयोग। जैसे हमने कहा मोहन केम लेटर दैन सोहन। अब देखिए इस वाक्य में समय की सूचना मिल रही और इसलिए लेटर का प्रयोग। और जहां लेटर का प्रयोग होगा उसमें जैसे हमने कह दिया कि शेक्सपियर एंड मिल्टन, उदाहरण देखिए शेक्सपियर एक क्रम की बात करेगा, एंड मिल्टन दो बात, शेक्सपियर एंड मिल्टन। उसके बाद हमने कहा आर ग्रेट पोएट्स, आर ग्रेट पोएट्स, आर ग्रेट poets, but I prefer letter। अब जरा देखिए लेटर की बात है, आई प्रेफर लेटर। अब आई प्रेफर यहां पर आप कर सकते हैं दो, आई प्रेफर तो यहां पर आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। शेक्सपियर और मिल्टन महान कवि हैं, लेकिन मैं बाद वाले को अधिक पसंद करता हूं। बाद वाला कौन? तो क्रम, पहला क्रम ये और दूसरा ये। इसी का एक और देख लीजिए फॉर्मर होता है, लेटर का अपोजिट। यहां देख लीजिए लेटर का एंटोनिम फॉर्मर होता है, FORMER। अब ये जब प्रयोग होगा तो इसमें हो सकता है, यहां पर हम इसी में बताना चाहें तो उदाहरण में हमने यहां कर दिया, मान लीजिए प्रेफर है तो इसको कर दिया प्रेफर, ठीक है। और प्रेफर के तुरंत बाद हमने लगे आई प्रेफर, मान लीजिए ऐसे किया, आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। आई प्रेफर द फार्मर टू द लेटर। ऐसे मान लीजिए बना दिया फॉर्मेशन। अब आप देखिए इसको अगर आप लोग नोट करते हैं तो ये फार्मर माने पूर्व और ये आया लेटर बाद का, पूर्व का और बाद का, यानी पहले वाला और बाद वाला। तो हिंदी में ये लेटर और इसका एक प्रयोग
फार्मर का भी इसी में कर लो। इसका मतलब बाद का, इसका मतलब है पूर्व का, पूर्ववर्ती, और इसका मतलब है उत्तरवर्ती, हिंदी में बाद का। और ये बिल्कुल अलग, ये समय की सूचना दे रहा है। इसलिए अगर वाक्य बने कि शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फार्मर टू द लेटर, मैं पहले वाले को ज्यादा पसंद करता हूं बजाय दूसरे वाले। इसका सेंस है कि शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द लेटर, बाद वाले मेरी मिल्टन को ज्यादा पसंद करता हूं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग ध्यान से करें, शेष कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।